हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बड़े दिन हो गए हैं, कोई वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुआ पिछले 15 दिनों से। सो टाइम की थोड़ी सी किल्लत रहती, कोई नहीं। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि ये समझिए जब मैं वीडियो रेगुलर आपके लिए बनाता था उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स भी कम थे, व्यूज भी कम आते थे, और ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई देखता भी है कि नहीं देखता। बट कुछ बच्चों का रिस्पांस शुरू से आ रहा है जो अभी अभी तक बने हुए हैं रेगुलर, जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो कुछ तो लॉयल हैं, यानी स्टार्टिंग से हैं, और बाकियों को मुझे लगता था पता नहीं बाकी कहाँ हैं। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके बावजूद मैंने ये देखा कि व्यूज बढ़े, नंबर्स ऑफ आवर्स बढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसे देखी। जैसे कि आपका बहुत बड़ा आपने कमेंट करके हमें बताते रहे सर बहुत बढ़िया, या बहुत सारी चीज़ें जानकारी आप मुझे देते रहे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी कहते हैं बीज एक बार बो देते हैं तो उसका फल मिलता रहता है। खैर वही वाली बात हो जाती है, कोई नहीं। आज हम देखिए, आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें से बहुत सारे जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं उनको ये लगता है कि सर केमिस्ट्री के अंदर ना हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, या केमिस्ट्री ना कुछ अजीब सा होता है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं इन सब से बचाने के लिए आपको एक बेसिक केमिस्ट्री आप कह सकते हैं इसको, अब तक बेसिक केमिस्ट्री कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो ये बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और ये बेसिक केमिस्ट्री उन सबके लिए है, आप सीबीएसई बोर्ड हो, एनआईएस बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के आप हो सकते हैं। यानी जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट आना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में आपको बेसिक जरूरी है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन कर देता हूँ, मैं हर चीज़ तो नहीं बेसिक में करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें बता दूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो है हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए, 1 से 20 तक याद होना चाहिए। देखिए, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ये 1 से 20 तक आपको याद रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है ये। तो ये हो गया हाइड्रोजन है, ये हो गया कैल्शियम। ये नंबर 1 पे आता है, ये नंबर 20 पे आता है। तो ये 1 से 20 तक आपको याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको बड़ी समस्या होगी, बड़ी परेशानी होगा आपको। तो ये 1 से 20 तक आपको याद रखना है। साथ में इनमें आपको और क्या ध्यान देना है, तो साथ में आपको इसमें ध्यान देना है कि इसका एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास भी आपको याद है। कहीं भी गूगल करेंगे या कहीं भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा सीरियल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। फिर इनका मास वगैरह होता है, हाइड्रोजन 1 है तो 1 ग्राम हो गया, हीलियम 2 है तो आपका 4 ग्राम हो गया। बेसिक बेसिक एकदम बता रहा हूं मैं। अच्छा, इनसे क्या इस्तेमाल होगा, तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है उससे क्या क्या जानकारी मिलता है। जैसे देखिए, अगर हाइड्रोजन नंबर 1 पे आ रहा है मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है इसके पास। और कैल्शियम 20 पे आ रहा है, यानी कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 20 प्रोटॉन है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी मौका मिल जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, पूरी केमिस्ट्री आपकी समझ में आ जाती है। ठीक है, वो अपना आगे का मुद्दा है, पर मैं बेसिक पे आता हूँ यहाँ पे। खैर, ये तो आपका हो गया जी कि ये आपके 1 से 20 तक याद होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा मास बस इसलिए याद रखना जरूरी है, कई बार मोलर मास की जरूरत पड़े। जैसे मान लिखा H2O लिखा, अब H2O लिखा, बोला H2O का मोलर मास बताइए, तो H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, आप लिखेंगे 2 इंटू H एटम, यानी 2 हाइड्रोजन, बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, और प्लस क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम है आपका। तो ये बहुत बेसिक लेवल में बता रहा हूँ। इसका मास देखिए 2 इंटू 1 ग्राम हो गया, और ये प्लस कितना हो गया, 1 इंटू 16 ग्राम हो गया। ये आपको याद रहेगा तो आप बड़े आराम से 18 ग्राम हो गया। तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया जो आपको लिख लेना है और आपको काम करना है, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आता है कि ये जैसे H2O है, CO2 है, H2SO4 है, या Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, ये सब फार्मूला बनता कैसे है, इसके बेस पे हम लोग आएंगे। तो क्लास 9th में पढ़ना होता है। अब आपको याद हो या ना हो डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ एक चार्ट बताता हूँ। जब भी हम किसी का फार्मूला लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, जैसे मान के चलिए ये x है, अब मान के चलिए x पॉजिटिव है और ये y है, ये नेगेटिव है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन। सीधी सी बात है, मैं बहुत इजी बोलता हूँ, पॉजिटिव आयन इसको बोलते हैं। और जब हम नेगेटिव वाले पे आते हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव आयन के नाम से जानते हैं, समझिए इस बात को। तो जब हम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं या नेगेटिव आयन की बात करते हैं, तो जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को खोपड़े पे लिखते हैं। खोपड़े पे लिखने का मतलब है कि इस चार्ज को कहाँ लिखते हैं हम लोग, इसके साइड में ऊपर लिखते हैं हम लोग, कॉर्नर में लिखते हैं।
तो जो पॉजिटिव आयन होता है नेगेटिव आयन होता है वो बनता कैसे है, तो उसके लिए बहुत बेसिक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं सोडियम की लेता हूँ एग्जांपल। तो सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे आता है, यानी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। अब हर कोई चाहता है ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। कहते हैं सर ऑक्टेट रूल क्या होता है? बड़ा सिंपल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में आपने बेसिक में आपको बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका, अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं तो स्ट्रक्चर क्या कहता है नील्स बोर का, कि देखिए जी ये होता है N+P है नी, उसके बाद ये देखिए इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में, ये होता है ना सिंपल सा। फिर उसके बाद देखिए L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो K, उसके बाद L, उसके बाद M सेल में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये चाहता है कि बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, लेकिन इसे कोई देता नहीं है। हालांकि आप पढ़ेंगे ये सब, आप सारा सिलेबस हमको पढ़ना है, मैं केवल एक रफ आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या करता है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सके, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर ये निकाल देता है। इसीलिए ये सोडियम जो है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये बना देता है Na+, और यहीं से जो है, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव आयन की यदि हम बात करते हैं तो नेगेटिव आयन से क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पे आता है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आप अरेंज करेंगे KLM अरेंज आप करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 7। यानी अब यहाँ पर आप देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, जो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो क्लोरीन है, अब यही क्लोरीन Cl- बना देता है, ये Cl- बना देता है। यानी देखिए नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब भी बच्चों केमिस्ट्री में हम लिखते हैं तो पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं, फिर हम नेगेटिव आयन लिखते हैं। तो आइए आपके सामने कुछ पॉजिटिव आयन, कुछ जरूरी जो आपके सिलेबस में आता है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, और कुछ जरूरी नेगेटिव आयन मैं आपको बता देता हूँ, गिनती से उंगली पर है। इन दोनों को मिला के फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो ये जो चार्ज यहाँ पर लिखते हैं इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। देखिए इधर भी चार्ज हो गया, इसको भी हम लोग वैलेंसी कहेंगे। तो जब भी आपसे वैलेंसी पूछा जाएगा तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया, यानी कि दिया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो Na+ बना था, तो जो प्लस चार्ज है वही इसकी वैलेंसी है, जो नेगेटिव चार्ज वही इसकी वैलेंसी है। एक टर्म है वैलेंसी, बस आपको वैलेंसी नहीं बोलना है तो आप चार्ज बोल दो, सिंपल सी बात है। तो जब हम फार्मूला बनाते हैं तो इनकी वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए मान के चलते हैं इसके पास 1 प्लस चार्ज है और बाई के पास 2 माइनस चार्ज है। आप समझिए, एक्स के पास 1 प्लस चार्ज है और बाई के पास 2 माइनस चार्ज है। तो होगा क्या कि इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो ये वाला इसको दे देगा, एक्सचेंज कर लेगा आपस में, और ये वाला इसको दे देगा। तो जो फॉर्मूला इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x2 बाई बनेगा। चूंकि बाई के पास 1 है, 1 हम दिखाते नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझना कि यदि दोनों ही बराबर हो जाए, यानी कुछ ऐसा होता कि ये होता है x2+ और ये होता बाई 2-, ऐसे कंडीशन में, जे मेरी बात ध्यान से समझना, जब दोनों ही चार्ज बराबर हो जाएं तो यहाँ पर अदला बदली तो करेंगे पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए ये सिंपल बन जाएगा x/, यानी एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जब डिफरेंट होगा तो आप अदला बदली कर देना। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ x2+ और यहाँ लेता हूँ बाई 3-। तो अब फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो x के पास इसका वाला 3 आ जाएगा और बाई के पास जो है इसका वाला 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया x3/2, राइट। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आइए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लिखते हैं जो आपके सिलेबस में आता है, और फिर इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से मामला क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक जानकारी मैं और आपको बेसिक में दे देता हूँ, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, केमिस्ट्री के अंदर जब भी 2 मटेरियल को हम लोग मिलाते हैं और जब कोई तीसरा मटेरियल बन जाए, यानी कि 2 चीजों को मिलाने की वजह से कोई नया प्रोड्यूस कुछ हो जाता है, तो कहते हैं देखो रिएक्शन हो गया है। ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को जब इनके सिंबल्स में सोडियम NaCl में हम लोग लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में थोड़ा सा का फर्क होता है कि जब आप वर्डिंग में लिखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, जब सिंबल्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग
केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या करना होता है कि बस थोड़ा सा एक टर्म समझना है आपको। जैसे मान के चलिए ये ए है और ये मान के चलिए बी है, ठीक है। ए और बी दो मटेरियल लिया हमने और यहाँ पर बना दिया सी प्लस डी बना दिया। अब इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं जब हम इसको इनके सिंबल्स में लिखेंगे। तो जो इधर वाले साइड होते हैं, इधर वाला साइड, इनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इधर वाले को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो उतना ही प्रोडक्ट का मास बनना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट का मास बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल इक्वेशन होता है, उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि जैसे इधर जो एलिमेंट हम उठाएंगे और इधर जो एलिमेंट वही वाला एलिमेंट होगा, उसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए इन सबको मैं एक बार मिटा देता हूं, और मिटा देने के बाद अगर आपको कुछ इसमें लिखना है, आपको नोट डाउन करना, तो फटाफट आप नोट डाउन कर लें। बाकी मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखता हूं और उसके बाद जो है हम इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो लिखना अगेन रिपीट, पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी मैं मिटा रहा हूँ इसको। और आपके सामने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लिखते हैं, और कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा वो आपको रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। कसम से बता रहा हूं, आप ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री पढ़ोगे, भविष्य में कब तक भी पढ़ोगे ना, कभी कोई केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये केमिस्ट्री का वो बेसिक बता रहा हूं जिसको एक बार सीख लिया। देखो बेसिक क्या होता है यार, जैसे गाड़ी चलाना जिसको नहीं आता है, तो जब तक नहीं आता तभी तक दिक्कत होती है। एक बार आ जाता है तो फिर तो सड़क उड़ा हो, खाबड़ हो, ट्रैफिक हो, जैसा भी हो, अपनी मर्जी है, आप चला लेते हैं। साइकिल को उदाहरण लीजिए, साइकिल कई लोग चला लेते हैं, है नहीं, शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी। तो कोई मैं पॉजिटिव का लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पॉजिटिव आयन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ पॉजिटिव आयन। बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं बहुत ही बेसिक दे रहा हूँ आपको, पॉजिटिव आयन दे रहा हूँ, हालांकि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। कुछ पॉजिटिव आयन लिखते हैं, हाइड्रोजन हो गया, जिसका हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं H+ में। देखिए जब भी चार्ज होगा तो खोपड़े पर लिखना, और जब फार्मूला बनाएंगे तो पैरों के पास लिखना, ये ध्यान देना तुम। देखते हैं दुकान में जाते हैं तो जूता चप्पल ऊपर ऊपर रखता है, नहीं, ऊपर ऊपर रखता है दुकान में, लेकिन जब हम खरीद लेते हैं तो सर पे थोड़ी रखते हैं, पाँव के पास रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम प्लस हो गया आपका, बेरिलियम हो गया। ये रट लेना है आपको, क्या करना है, रट लेना है आपको। Be2+, सोडियम हो गया, एकदम मूल मंत्र बता रहा हूं, Na+, मैग्नीशियम, Mg2+, एल्यूमिनियम। मजा आ जाएगा केमिस्ट्री पढ़ के, एकदम बेसिक, नए पुराने सारे बच्चे। Al3+, इसके अलावा पोटासियम, पोटासियम हो गया K+, कैल्शियम, कैल्शियम हो गया Ca2+, सिल्वर Ag+, गोल्ड Au+, चलिए जिंक Zn2+। अब देखिए यहां से कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, पहले बेरियम बता देता हूं मैं। बेरियम Ba2+। अब देखिए आते हैं कॉपर पे। कॉपर की दो वैलेंसी होती है, कॉपर Cu2+ भी बनाता है और Cu3+ भी बनाता है, ये आपको ध्यान देना है। नहीं, Cu+ बनाता है, प्लस बनाता है, Cu2+ दोनों बनाता है। आयरन की हम लोग बात करते हैं, आयरन 2 बनाता है, Fe2+ भी बनाता है और Fe3+ भी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बच गया जी, जिंक, बेरियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। लगभग मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो बचेगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वाले की। किसकी बात करते हैं हम लोग, चलिए नेगेटिव वाले की बात करते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं नेगेटिव वाले का। चलिए ब्लैक वाले से लिख लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं हम लोग नेगेटिव आयन। एकदम रट लेना है दिमाग में, कॉपी में जहां भी रट लो, रट लो मतलब रट लो। चलिए जी, अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड, ये होता है O2-,
सल्फेट, एकदम फेमस बता रहा हूं, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, और क्लोराइड हो गया आपका Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, और कोई बच रहा है हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया O2-, सल्फाइड H2-। चलिए बाकी जो होगा मैं लिख दूंगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसके बिहाव पर ना बच्चों हम लोग अब यहाँ से सेटअप करते हैं अपना, क्या सेटअप करते हैं, तो यहाँ से हम लोग अपना फार्मूला सेटअप करते हैं कि भाई फार्मूला बनाने आना चाहिए। तो फार्मूला सेटअप बहुत ईजी है। अब आप अपने मन से, है नहीं, अपने मन से जो चाहो ले लो। जैसे मान के चलते एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से एल्युमिनियम को उठाते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने लिया एल्युमिनियम, क्या ले लिया यहाँ पर, चलो यहाँ ले लिया एल्युमिनियम ले लिया, और यहाँ पर कोई नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव 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 नेगेटिव, चलो सल्फेट ले लेते हैं। कहाँ गया जी सल्फेट, ये है सल्फेट, तो सल्फेट ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, एल्युमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड बन गया। अच्छा एल्युमिनियम सल्फेट कंपाउंड बन गया तो इसका क्या फार्मूला होगा जी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो आ जाइए जी, एल्युमिनियम Al3+ है। तो देखिए ये एल्युमिनियम क्या है, Al3+ है। और सल्फेट पे आएंगे आप तो सल्फेट SO4 2- है। तो यहाँ पर आपस में वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे ये लोग। तो वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो देखिए Al के पास इसका 2 आ गया, बहुत ईजी है, और SO4 के पास इसका 3 आ गया, लेकिन यहाँ 43 दिख रहा है और लग रहा है केवल ऑक्सीजन को मिला, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देके लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमने लिख दिया। साथ में चलिए इसका मोलर मास भी यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, टेंशन क्यों ले भाई, मोलर मास यहीं पर लिख देते हैं। तो अगर मैं इसका मोलर मास लिखूं, मोलिकुलर मास भी कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं, तो मोलर मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। तो अगर इसका मैं लिखूंगा तो देखिए 2 एल्युमिनियम है तो 2 इंटू Al एटम है ना, 2 इंटू Al एटम हो गया, प्लस और क्या है इसके अंदर, देखिए 3 सल्फर है, 3 ऐसे पढ़ते हैं S और यहाँ 3 है तो 3 इंटू S एटम, और प्लस 4 तिया 12, 12 इंटू क्या हो गया ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर सबको यदि आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 इंटू एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम, कितना होता है 27 ग्राम, प्लस 3 इंटू सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 16 दूनी 32 ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम, प्लस यहां पर 12 इंटू ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 दूनी 54 ग्राम हो गया, ये 2 तिया 6, 3 तिया 9, 96 ग्राम हो गया, और ये कितना हो गया 12 छक 72 के 2 हाथ में 7 और 12 कहीं 12 7 19, 192 ग्राम हो गया। इन सब को यदि आप ऐड कर देंगे, यहाँ ग्राम लिख देता हूँ मैं, 6 2 8 4 12, उसके बाद हो गया 9 9 18, 18 5 23, 23 1 24, हाथ में 2 और ये 2 1 3, यानी 342 ग्राम इसका क्या आ गया मोलर मास आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करके जो आप बना सकते हैं, लेकिन आप समझिए ये तो मैंने बताया, एक और एग्जाम्पल यदि मैं सेट करूँ आपके सामने और उसमें मैं बोल लूँ कि देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर मान लो मैं यहाँ से ले लेता, सपोज करते हैं जैसे कि मैं यहाँ से कैल्शियम ले लेता, सपोज करते हैं, तो कैल्शियम Ca2+ है, और मान लो लेता सल्फेट SO4 2-, जब दोनों ही के दोनों ही, जैसे यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दोनों ही बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में सिंपली आपको कॉपी कर देना, छाप देना CaSO4, और ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, क्या हो गया कैल्शियम सल्फेट हो गया। और ठीक है, ऐसे ही आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं
इसमें देखिए एक कैल्शियम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो आप ऐड करके निकाल सकते हैं। खैर ये मैंने आपको सिखा दिया। कुछ बेसिक चीजें मैं और आपको बताता हूं। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ चीजें जानना जरूरी होता है जो आपको नहीं मालूम होता है, तो आप गलती या गड़बड़ कर देते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके नाम तो अलग हैं लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रट लेना है आपको। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं भी लिखा रहे तो उसका जो होता है HCl होता है, ठीक है। जहां भी लिखा रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर आप लिखेंगे HCl। सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है H2SO4। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड SCO3, इसके अलावा एसिटिक एसिड CH3COOH, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा आप क्या और कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, SO2। अमोनिया हो गया आपका NH3, ठीक है। अच्छा यहां पर छूट गया था एक, मैं लिख देता हूं, अमोनियम है नहीं, अमोनियम छूट गया था, यहां मैं लिख देता हूं। अमोनियम भी बहुत फेमस है, NH4 नहीं, अमोनियम होता है NH4 और अमोनिया होता है NH3। यात्री से याद रखेंगे 3, यात्री लोग जाते हैं ना घूमने के लिए। तो ये तो कुछ ऐसे हो गए जो हू बहू आ जाएंगे, जहां भी आ जाएं हू बहू आ जाएंगे, जिनका आप इस्तेमाल और यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, इसको भी आप क्लियर कर लें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीजें, देखिए जब भी आप केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो वहां पर आपको कुछ ऐसे गैसेस होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो कौन कौन है, जैसे देखिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहां पर लगा देता हूं। जैसे मान के चलिए यहां पर लिखा रहे हाइड्रोजन, तो जहां केवल हाइड्रोजन लिखा रहे तो वहां भूल कर H मत लिखना, H2 लिखना अगर अकेला हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो, क्योंकि हाइड्रोजन जहां भी अकेले होगा तो H2 के फॉर्म में होगा, H नहीं होगा। इसी तरह से लिखा रहे ऑक्सीजन, तो यहां पर आप O2 लिख देना, O कभी मत लिखना, अकेला कभी नहीं होता है ये। नाइट्रोजन लिखा रहे तो हमेशा N2 लिखना, क्लोरीन लिखा रहे तो आप Cl2 लिखना, ब्रोमीन लिखा रहे तो आप Br2 लिखना, और आयोडीन लिखा रहे तो आप क्या लिखना, I2 लिखना। ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको छूट तो नहीं गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कोई छूट रहा है। चलिए कुछ छूटेगा तो कोई बात नहीं, बता देंगे आपको। तो ये वाला जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी ये आ जाए यहाँ पर ये चीजें करते हैं यहाँ पर। चलिए तो इतनी सारी चीजें हैं, आप नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। और इसको रोज लिखना है, आपको क्या करना है, रोज लिखना है। ये आपका पॉजिटिव आयन है, ये आपका नेगेटिव आयन है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव मिलाने से यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनता है, ये कुछ डायरेक्ट याद करने वाली चीजें जो डायरेक्ट याद कर लिया हमने। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी अकेला आ जाए केमिकल रिएक्शंस के अंदर, अभी हम एक दो कुछ सॉल्व करके देखेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको जरा मिटा देते हैं, और मिटा देने के बाद हम लोग जो है आते हैं इस पर और इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको जरा देखते हैं। तो चलिए कुछ कर लिया जाए। देखिए मेरे पास, मैंने अभी एक नया स्टूडेंट मेरे पास आया था NIS का ही, उसका अप्रैल में पेपर है उसका PCM का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ता है, तो उसको मैंने यही सारी बेसिक बताई और उसको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था क्लास 10th के NCERT साइंस का। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि जब नीचे का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए मिल के करते हैं। कहता है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये देखिए क्या क्या लिख रहा है, जैसे ये लिख रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस इसने लिखा है क्लोरीन,
आप खुद भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप 10th क्लास के पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन, चले जाएंगे 10th क्लास में तो आपको यहाँ मिल जाएगा, इन टेक्स्ट में भी है और एक्सरसाइज में भी है। और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, इसको चेंज करना, मतलब ये अभी लिखा हुआ है वर्ड्स में लिखा हुआ, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अभी हम इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बोला था ना कि हाइड्रोजन जहां भी आएगा उसको H2 आप लिखना, और जहां भी क्लोरीन आएगा उसको Cl2 लिखना। और ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या आपने लिखा होगा तो आप देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा। ये तो मैं साइड में कर देता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है वो H+ होता है, और क्लोराइड जो मैंने आपको बताया था वो Cl- बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जब चार्ज जो है वो बराबर रहें, जैसे कि इस पे 1+ 1- तो केवल कॉपी कर दो, कोई एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बन गया HCl। तो ये जो अभी बना है ये अभी अनबैलेंस है, यानी कि अभी इसमें हमने बैलेंस नहीं किया। अनबैलेंस क्यों है, अनबैलेंस इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, इसी वजह से ये अनबैलेंस है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई जो आपका रिएक्टेंट के साइड में जितने भी मटेरियल है सबको आप जोड़ दोगे और जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने 5 ग्राम चीनी लिया है और 5 ग्राम नमक लिया है, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद वजन करेंगे तो 10 ग्राम ही तो होगा। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट आपने लिया है उसका मास अगर आप जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का कोई बड़ा रूल ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ H2 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। 2 लिखने से क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो सेकंड दिया है, 2-3 मैं आपके सामने सोल्व करता हूँ, बाकी आप खुद ही सोल्व करना। मैं बोलता रहा हूँ कहीं भी मिल जाएगा, क्लास 10th का आप चले जाओगे NCERT, क्लास 10th NCERT पहला चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और ये प्लस हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। और यहां पर जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी ये सल्फेट इसके पास आएगा, क्लोराइड इसके पास जाएगा, तो ये बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, अब इनको क्या करना है, इनके लिखना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहां पर क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba2+ और क्लोराइड होता है Cl-। देखिए बेरियम होता है क्या, मैं साइड में यहां लिख देता हूं, बेरियम होता है Ba2+ और क्लोराइड होता है Cl-। तो यहां पर जो एक्सचेंज होगा, ये 2 Cl के पास चला जाएगा, इसका 1 इसके पास तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये बन जाएगा, ये जो है कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा BaCl2। क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस। अब देखिए एल्युमिनियम होता है Al3+, एल्युमिनियम क्या होता है, Al3+ होता है, और सल्फेट होता है SO4 2-। तो यहां पर जो है सल्फेट बोलेगा एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम सुनो ना, मेरा वाला 2 तुम ले लो, और एल्युमिनियम बोलेगा ठीक है मेरा 3 तुम ले लो। तो यहां पर जो ये बन जाएगा Al2 और SO4 का होल थ्राइस, अगर होल नहीं लगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 43 दिखेगा, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं, Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो यहां पर देखिए सेम बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट में देखिए ये Ba2+ और SO4 2- दोनों ही 2+, 2- है, तो सिंपली कॉपी कर देंगे BaSO4 प्लस, कोई हार्ड नहीं है। एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्युमिनियम 3+ है, क्लोराइड Cl- है, ये 3 उसको दे देगा तो बन जाएगा AlCl3, बात खत्म। अब जरा चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, चेक कर लेते हैं, सिंपल सी बात है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेरियम है ये 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो गड़बड़ वाली बात है, एल्युमिनियम तो यहाँ पर कमी है 1। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ क्लोरीन यहाँ पर 3 है, ये भी गड़बड़ वाली बात है क्योंकि बैलेंस नहीं है। सल्फर यहाँ 3 है, यहाँ सल्फर 1 ही है। यहाँ ऑक्सीजन 4 या 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर है 2 और इधर है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 2 है।
तो हो गया ना 2 तिया 6 क्लोरीन। अच्छा इससे एल्युमिनियम भी तो हो गया बैलेंस, 2 एल्युमिनियम, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि बेरियम 3 हो गया है, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं बैलेंस करने का। देखिए 3 हो गया, अब फिर से इसको क्रॉस चेक करते हैं, यानी कि बेरियम 3 एल्युमिनियम 2 क्लोरीन 6 सल्फर ऑक्सीजन को देख लो भाई, तो सल्फर कितना है 3, अरे वाह सल्फर भी 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 तिया 12, यहाँ भी 4 तिया 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गया, यानी अब ये हो गया बैलेंस। और एक और इसमें करते हैं, एक लास्ट इसमें है, इसको कर देते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, सोडियम प्लस वाटर, क्या दे रखा है, सोडियम प्लस वाटर, और यहां पर क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन गया ये। अब भाई जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन बने तो चेंज करते हैं, सोडियम को क्या लिखते हैं हम लोग, Na लिखते हैं, वाटर डायरेक्ट मैंने बोला था H2O लिखने के लिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम होता है Na प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस और माइनस एक ही है, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो सिंपली कॉपी कर देंगे NaOH प्लस ऑक्सीजन, मैंने O कभी नहीं बोला था, O2 बोला था लिखने के लिए यहाँ पर। सो यहाँ से हमने यहाँ तक सीख लिया कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं। बाकी तो चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा आपका एक पार्ट, इस पार्ट में हमने जो है यहाँ तक चीज़ें सीखी है। अगले पार्ट में हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करेंगे, एक पार्ट मैं इसका और बनाऊंगा, हालांकि मन तो था 1 ही घंटे में पूरा कर देते हैं मोल का, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक पार्ट है। आपका क्या काम क्या है, देखिए आपका होमवर्क क्या, मैं होमवर्क आपको दे के जाता हूँ। आपका जो होमवर्क रहेगा क्लास 10th में आप जाएंगे तो जो साइंस है आपका, साइंस का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आप जाएंगे तो इसके इनटेक्स्ट वाले सवाल में जाएंगे, जो इनटेक्स्ट सवाल है उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा, प्लस इनटेक्स्ट के साथ में टर्मिनल वाले में जाएंगे तो टर्मिनल वाले में भी जो है आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। टर्मिनल में बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो इस तरह का वर्ड में रहेगा, तो उसको आपको पहले सिंबल्स में लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। फिर उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और बाकी जो है आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9643480201 पे, व्हाट्सअप पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करने की कोशिश किया है, साथ में होमवर्क, ये तो एक होमवर्क हुआ, पहला होमवर्क। दूसरा है आपको क्या करना, रट लो, मैं बोल रहा हूँ रट लो। क्या रट लेना है, तो इससे पहले जो मैंने आपको पॉजिटिव आयन बताया था, है कि नहीं, पॉजिटिव आयन बताया था, आपको नेगेटिव आयन बताया था, इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स का नाम आपको बताया था, ये सारी चीज़ें आपको रट लेना है। और दिन में कम से कम, जैसे डॉक्टर दवाई बोलता है ना सुबह शाम खाने के लिए, वैसे 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए सुबह शाम लिख दो केवल, मज़ा आ जाएगा। और साथ में मोलर मास पर भी आप ध्यान देना। और एक होमवर्क और, तीसरा क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही होमवर्क दिया था, आपको क्या दिया था यहाँ पर कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, यानी 1 से लेकर 20 तक ये याद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या याद करना, तो इनका एक तो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, इनका साथ में एटॉमिक मास भी याद कर लेना, ये भी जरूरी होता है, एटॉमिक मास भी याद करना जरूरी होता है। ये कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया है, जो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। क्या दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो ये होमवर्क आप लिख लो, और इस पार्ट में हम यहीं तक इसको रखते हैं और इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। तो देखिए जो केमिस्ट्री है उसको मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, लेकिन अब आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इतना काम करने के बाद और अच्छा फीलिंग आया, केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो गया है। अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब क्या पढ़ रहे हैं, आपका कोई थोड़ी ना साइंटिस्ट का काम थोड़ी आप कर रहे हो, या आपको कोई थोड़ी ना आपको लैब में बैठाया गया है, या आपको रिसर्च करने के लिए थोड़ी कहा गया है। आप बेसिक पढ़ रहे हो। जैसे इंग्लिश की स्टार्टिंग कोई पढ़ता है तो ABCD से स्टार्ट करता है, वो थोड़ी ना टेंस पढ़ता है, वॉइस पढ़ता है, नरेशन पढ़ता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना पढ़ता है, वो कंप्रीहेंशन ये सब थोड़ी पढ़ता है, वो बेसिक चीज़ें पढ़ता है। वैसे सारी बेसिक ही तो मैंने आपको बताया है, इस पर काम करो और दिमाग से हटा दो यार, इजी चीज़ें एक बार सीख लो ना, क्यों बार बार भटकते रहोगे। फिजिक्स मैंने बेसिक बताया था एक वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री भी देखेंगे, और मज़े की बात है ना,
ये वीडियो 10th का भी विद्यार्थी देखेगा तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, कोई 11th में है वो देखेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, 12th का है वो देखेगा उसके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा अगर ये वीडियो कोई नौकरी की तैयारी करता है, कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, XYZ केमिस्ट्री को जानना चाहता है, कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहता है, केमिस्ट्री में स्टडी करना चाहता है, भाई ये वाला देख लो, थोड़ा सा स्टडी कर लो, बात खत्म। बेसिक ही तो है यहाँ पर। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और जो सिलेबस मेरा बच गया, यानी कि जो सिलेबस मैंने पूरा नहीं करवाया है, टाइम निकाल के मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैं अगेन कहता हूँ, मेरे भरोसे ना रहें या किसी के भरोसे ना रहें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। मेरी कोशिश है, टाइम अभी रहेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।